नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अभिजीत में। मैं हूं दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ट्रायंगल के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है त्रिभुज कहते हैं किनको, ट्रायंगल कहते हैं किनको, उनके डिफिनेशन के बारे में जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लीजिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, ABC, ठीक है। यह तब त्रिभुज होगा। अच्छा, एक और वो भी जान लीजिए, त्रिभुज होने का कंडीशन क्या है। त्रिभुज होने का कंडीशन ये है कि त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तीन भुजा होता है। तो तीन भुजा में से किन्हीं दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तभी जा करके वो त्रिभुज होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर है, अब ये 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों भुजा का योग जो है तीसरी भुजा ये हो गया, इनसे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। या इन दो भुजा का योग जो है इन तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। या इन दो भुजा का योग जो है इन तीसरी भुजा BC से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर के वह जो है त्रिभुज होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए जैसे ये 4 हो गया, 4 + 6 कितना होता है इनका योग? 6 × 4 = 10 होता है, ठीक है। जो तीसरी भुजा AC से क्या है? बड़ी है, ठीक है, यानी 5 से बड़ी है ना, दोनों का योग 10 बिल्कुल है बड़ी। उसके बाद इसमें आइए, 6 + 5, 6 × 5 = 11 हो गया। 11 जो है दोनों का योग जो है फिर इस तीसरी भुजा से क्या है? यानी 4 से बड़ी है, ठीक है। तीसरी भुजा से दोनों का योग क्या हुआ? बड़ा हुआ। उसके बाद 4 × 6 हो गया, 6 × 5 हो गया। अब 5 × 4 ले लीजिए, 5 + 4, 5 × 4 कितना? 9 होगा। और 5 × 4 9 हो गया, जो इस तीसरी भुजा BC से क्या है? BC से बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्या होगा? ट्रायंगल होगा, यह त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए अगला बात समझते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आपको जैसे इसका नाम रख दे PQR, और इसका जो है 60 रख दे, ठीक है। इसका जो है 30 रख दे, और इसका कितना? 90 रहेगा। तभी ये तो जानते हैं ना आप लोग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 60 30 90 और 90 90 180, ठीक है। या मान लीजिए ये 90 डिग्री समकोण हो गया, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कुछ इसको 40 कर लीजिए, ठीक है। इसको 40 कर देते हैं, 60 40 100 हो गया, और इसको 80 कर देते हैं, 80 डिग्री। तो इसमें से यानी 60 40 100 और 100 80 यानी 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इसमें से हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए, इन तीनों भुजा में से यानी PQ QR और PR, इन तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, सबसे छोटी भुजा कौन होगा, तो प्रश्न क्या रहेगा, मतलब उसका उत्तर क्या रहेगा? तो आइए देखते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है PQ और QR और PR, इन तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो इस 80 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या रहेगा? 80 डिग्री के सामने वाला भुजा PQ रहेगा, हाई ये है, ठीक है ना।
और इस 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, पी आर है, और इस 40 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर है। तो जिस डिग्री के सामने वाला भुजा जो रहेगा और उन डिग्री में से यदि सबसे छोटा डिग्री है तो वही जो है सबसे छोटी भुजा होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री यहाँ पे इन दोनों कोनों में से सबसे छोटा कोण कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो गया, क्यू आर हो गया। तो ये सबसे छोटी भुजा होगा, इसीलिए क्योंकि सबसे छोटा कोण 40 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अब बड़ा कोण की बात करें, यानी बड़ी भुजा की बात करें, तो वो बड़ा कोण 80 डिग्री है और इनके सामने वाला भुजा क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए इस फिगर में कि बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा आपको क्या हो जाएगा, इसमें बड़ी भुजा बड़ा कोण 80 डिग्री और इसके सामने वाला भुजा पी क्यू, तो पी क्यू भुजा जो है सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, और छोटी भुजा पूछा जाए, सबसे छोटी भुजा पूछा जाए, तो छोटी भुजा क्या होगा, छोटी भुजा सबसे छोटा कोण 40 डिग्री है और इसके सामने वाला भुजा जो है क्यू आर है, तो यही सबसे छोटी भुजा हुआ। तो छोटी भुजा आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ गए कि जब कोण दिया रहेगा और उनमें से आपसे पूछा जाए कि छोटी भुजा क्या है, बड़ी भुजा क्या है, तो आप आसानी से इस प्रकार बता सकते हैं कि जो सबसे छोटा कोण है उसी के सामने वाला जो भुजा रहेगा वही सबसे छोटा भुजा होगा, और जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाला जो भुजा बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा भुजा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, अब जो है हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इनके प्रकार के बारे में जानने के लिए हम दो आधार लेंगे। ठीक है, कितने आधार लेंगे, दो आधार लेंगे। एक तो भुजा के आधार पर, ठीक है, एक किसके आधार पे, भुजा के आधार पे, साइड के आधार पर। ठीक है, और एक जो है हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पे। किसके आधार पर, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। ठीक है, एक एंगल के आधार पे पढ़ेंगे और एक भुजा के आधार पे पढ़ेंगे कि त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के। तो सबसे पहले जो है हम लोग भुजा के आधार पे बात कर रहे थे त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पे जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है वो है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद जो है समद्विबाहु त्रिभुज और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। और यदि कोण की बात करें तो कोण के आधार पर भी जो है हम लोग 3 प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया आपको समकोण त्रिभुज, पहला हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा हो गया आपको समकोण त्रिभुज, दूसरा हो गया आपको न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा क्या हो गया, न्यूनकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज। और तीसरा जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज, वो है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग जो है
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे तो वो दो आधार रहेगा। पहला आपका एक भुजा के आधार पर और दूसरा जो है कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जबकि वही बात करें कोण की बात तो कोण के आधार पे भी जो है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज के बारे में जो है तीन प्रकार के, तो इन तीनों त्रिभुज के बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका भुजा सभी समान हो। ठीक है, इनके नाम में ही इनका जो परिभाषा छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए समबाहु, सम मतलब क्या होता है, समान होता है। सम मतलब क्या होता है, समान। और बाहु का मतलब हो गया भुजा। बाहु का अर्थ क्या हो गया, भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिनका भुजा सभी क्या हो, समान हो, सम हो, ऐसी आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो हम डिफिनेशन में लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजा, जिनकी सभी भुजा, जिनकी सभी भुजा आपस में, जिनकी सभी भुजा आपस में समान हो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिनका सभी भुजा क्या हो, आपस में समान हो, ऐसा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और एक बात और, इनका सभी कोण भी आपस में बराबर होता है। क्या होता है, कोण भी आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में सभी कोण, सभी कोण भी, सभी कोण भी आपस में, आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान, और प्रत्येक कोण का मान जो है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इस त्रिभुज में सभी भुजा भी आपस में समान होते हैं और इनके साथ साथ जो है सभी कोण भी आपस में समान होते हैं और प्रत्येक कोण का जो मान है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, आइए एक फिगर के माध्यम से जो है हम इस त्रिभुज के बारे में समझते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए इसका हम नाम रख देते हैं कुछ ABC। ठीक है, तो इसमें जो ये ए बी वाला भुजा जो होगा, ए बी वाला भुजा जो है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। वही भुजा जो है AC के बराबर भी होगा, क्योंकि डिफिनेशन में यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजा आपस में समान हो, तो आप इसमें क्या होगा कि सभी भुजा भी आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये वाला पॉइंट जो है इसमें बताया जा रहा है कि इस त्रिभुज में सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी ये कोण हो गया, फिर ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। ये तीनों कोण जो है क्या होंगे, समान होंगे। और समान होने के लिए हमें जो है प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री रखना होगा, 60 डिग्री रखना होगा। ठीक है,
तभी तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, और फिर तब जा करके क्या होगा, तीनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा बी सी के बराबर है, ठीक है। और बी सी भुजा भी जो है ए सी के बराबर है, बी सी भुजा भी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और वही बात कोण का, तो कोण में भी हम लिख सकते हैं कोण ए इजकल टू, कोण ए इजकल टू कोण बी, यानी कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, और कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, और जो है कितना डिग्री, जो प्रत्येक कोण का मान जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन, और उनकी जो है जो भी विशेषता थी वो हमने इसमें बताया। हाँ, एक बात और, इनका जो परिमाप की भी बात कर लेते हैं, और फिर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं परिमाप। परिमाप या परिमिति एक ही चीज होता है, परिमाप या परिमिति, ठीक है। तो इनके परिमिति की बात किया जाए तो इनका परिमिति या परिमाप जो होता है तीनों भुजा का योग होता है। क्या होता है, तीनों भुजा का योग, यानी एक भुजा आपका ए बी हो गया, दूसरी भुजा बी सी हो गया, और तीसरी भुजा ए सी हो गया, ठीक है। इन तीनों भुजा का जो योग होगा ना, वही क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा, परिमिति कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहली भुजा का नाम, इसका नाम रख देते हैं ए, ठीक है, और इस भुजा का नाम बी सी का नाम रख देते हैं बी, और इस ए सी भुजा का नाम रख देते हैं सी, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों भुजा का जो योग होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जहाँ ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, और सी तीसरी भुजा। तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। अब वही बात इनका क्षेत्रफल का, तो वो भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन और उनकी विशेषता, ठीक है। तो अब हम दूसरा नंबर में पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजा, जिनकी दो भुजा तथा दो कोण, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजा तथा दो कोण आपस में समान हो, आपस में समान हो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिनका दो भुजा और आधार वाला दो कोण, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा त्रिभुज जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं PQR, ठीक है, PQR इनका नाम रख दिए। तो इनमें क्या होगा कि ये भुजा जो इस भुजा के समान होगा, दो भुजा, देखिए इसके नाम में ही इनका परिभाषा छुपा हुआ है। तो क्या है कि समद्विबाहु, सम मतलब तो बताएं आपको, सम मतलब क्या होता है, समान होता है, और द्वि का अर्थ हो गया दो, और बाहु मतलब क्या हो गया, भुजा हो गया।
तो कहने का अर्थ ये है कि द्विभुजा समान हो, ठीक है, द्विभुजा क्या हो, समान हो, ठीक है, ऐसा आकृति क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो हमने डिफिनेशन में भी वही बात लिखा है कि ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजा आपस में समान हो और दो कोण भी आपस में समान हो, और कोण कौन सा होना चाहिए, तो वो आधार वाला कोण होना चाहिए। आपका ये क्यू आर भुजा जो आधार हो गया और इनका जो कोण है, यही कोण जो है क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आकृति जो है, ऐसी त्रिभुज जो है क्या कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। इसमें ये आपको 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। और फिर इसको दोनों को समान करने के लिए, क्योंकि कोण तो समान हमने डिफिनेशन में बोला है, तो समान रखने के लिए तो हमको कितना देना पड़ेगा, 45 डिग्री देना पड़ेगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 45 90 और 90 90 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या सब लिखेंगे कि पी क्यू भुजा जो है, पी क्यू भुजा जो है वो पी आर के बराबर है। पी क्यू भुजा क्या होगा, पी आर के बराबर होगा। और वही बात कोण का, तो कोण भी जो है, कोण क्यू जो है, कोण क्यू जो है कोण आर के बराबर होगा, कोण क्यू जो है कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इनका हम परिमाप की बात करें, ठीक है। तो परिमाप वही होगा इनका भी, परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति जो होगा तीनों भुजा का योग होगा। क्या होगा, तीनों भुजा का वो योग, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इस त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजा का योग। अब इनका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है इनका b/4 गुना √4b² माइनस a², ठीक है। ये इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, b/4 गुना √4b² माइनस a², इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा आपको समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें जो है जो इसका जो है परिभाषा था, जो इनका डिफिनेशन था, और जो भी इसमें विशेषता थी वो हमने आपको बताया। चलिए अब तीसरा त्रिभुज पे चलते हैं, जो है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा त्रिभुज पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होगा, इसका कोई भी भुजा और कोई भी कोण आपस में समान नहीं होंगे, ठीक है, विषम होंगे। क्या होंगे, विषम होंगे, सभी भुजा अलग अलग होंगे और सभी कोण भी अलग अलग होंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा, जिनकी कोई भी भुजा तथा कोण आपस में समान नहीं हो, आपस में समान नहीं हो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं, वो भी एक आकृति में, वो भी एक फिगर में। तो इनका आकृति क्या होना चाहिए कि कोई भी भुजा समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका नाम कुछ भी रख देते हैं ABC, यानी ये भुजा जो है ना ही इसके बराबर होंगे और ना ही इस भुजा के बराबर होंगे, ठीक है। तीनों भुजा जो है अलग अलग जो है सेंटीमीटर के या मीटर के होंगे, और इनके कोण भी जो है क्या होंगे, सभी कोण अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं AB जो है
ए बी जो है ना ही बी सी के बराबर हो सकता है, ना ही ये बराबर हुआ, और ऐसे काट देंगे तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए बी भुजा जो है बी सी के बराबर नहीं होंगे, और ना ही बी सी भुजा जो है ए सी के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कोण की बात करें तो कोण ए जो है ना ही बराबर होंगे कोण बी के, और ना ही कोण बी जो है कोण सी के बराबर होंगे, यानी कोई भी भुजा और कोई भी कोण इसके समान नहीं होंगे। ठीक है, अब इनका परिमाप यदि बात करें तो परिमाप भी वही होगा, इनके तीनों भुजा का योग, परिमाप या परिमिति। तो ये हो गया ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, और ये सी तीसरी भुजा। तो ए प्लस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तीनों भुजा का योग। अच्छा, अब परिमाप निकालना है यदि हमें, क्योंकि इसके एरिया में जो है इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है। अब अर्ध परिमाप को जो है हम लोग एस से सूचित करेंगे। तो अर्ध परिमाप फॉर्मूला होता है यानी तीनों भुजा का योग अब बटा 2। ठीक है, उसके यदि हम परिमाप या परिमिति में 2 से भागा दे देते हैं तो वो क्या आता है, अर्ध परिमाप आता है। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और क्षेत्रफल की बात करें, यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस जो है आपको क्या आएगा, अब परिमाप का जो मान आएगा वो यहाँ पे वो फिल करना है, और ए हो गया पहली भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा। ठीक है, और इसमें अब कुछ विशेषता नहीं है, बस यहीं तक रहने देते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या चीज़, आगे पढ़ने वाले हैं कोण के आधार पे जो है त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।